हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी गुरुजीत। स्टूडेंट, क्लास 7 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर हम 5 देखेंगे, जिसका नाम है जल। तो हमें इससे जल से रिलेटेड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो केवल देखने और बाकी पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं दे। इससे पहले की क्लासेस भी आपकी करा दी गई है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। क्लास 6 की जैसे ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री एनसीईआरटी हो, और हिस्ट्री तो हमने क्लास 6 to 12 तक करा रखी है, तो प्ले लिस्ट में एक बार जरूर देखना। और यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएंगे। तो जैसे आप चैनल ओपन करोगे ना, तो आपको वहां टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जब अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो और अपने नोट्सों का फायदा उठा सकते हो। पहले तो चलो, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, इतना इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा वो बता रखा है, तो इसे समझ लो। चित्र में जैसे संगन बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो समुद्र से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, ठीक है। और फिर सघन यानी कि वो इकट्ठा होता है और फिर उसी के कारण बूंदें गिरती हैं। तो इसी प्रकार ये क्रिया चलती रहती है और वर्षा होती रहती है, तो इसे जल चक्र बोलते हैं। ओके, तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये थे आपके महासागर। पहली बात, ये आपको मैप बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके वर्ल्ड मैप, आपको महाद्वीप दिख रहे होंगे, बिल्कुल बनाने आने चाहिए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अब यहाँ दे रखे महासागर, ठीक है। उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, और आर्कटिक महासागर। तो ये आपके 5 होते हैं महासागर, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जल वितरण, जल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पॉइंट आप नोट करते रहना साथ साथ की। तो पृथ्वी की सतह का 3 से 4 भाग जल से ढका हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत है। आपको ये पता होगा 71% धरती पर पानी है, जल है। तो फिर भी कभी आपने सोचा कि लोग क्यों कहते हैं जल को बचाओ, जल ही जीवन है, इतने क्यों प्रयास करते हैं जब 71% पृथ्वी पर जल है? तो आपको ध्यान देना चाहिए, पीने के योग्य जल केवल 1% है, और बाकी का जल या तो नमकीन है जिसकी लवणता ज्यादा है, और या फिर बर्फ के रूप में। इसलिए कहते हैं जल को बचाओ, ठीक है, क्योंकि 1% है। और ढंग से भी 1% नहीं है, क्योंकि उसमें नदी आ जाती है जो कि गंदी हो चुकी है वर्तमान समय में। तो ये सब अपना ये है, ठीक है। अब थोड़ा परसेंटेज दिखा रखे हैं यहाँ, क्या है वो भी देख लेंगे, पर उससे पहले पॉइंट देखना है, लवणता क्या होती है, सॉल्ट क्या होता है। तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक है। लवणता 1000 ग्राम जो जल होगा, यानी कि 1 लीटर में मौजूद नमक की मात्रा को ही लवणता कहते हैं, उस पानी की लवणता कहलाती है। बस केवल इतना ध्यान रख लो, 1 बोतल का पानी है, उसमें 1 लीटर पानी है, और उसमें कितनी नमक की मात्रा है उसे ही लवणता बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको बस ध्यान रखना केवल। और फिर एक और पॉइंट है आपका, ये शब्दावली है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके पीटी में भी आ जाती है, एनसीईआरटी से उठाई जाती है डायरेक्ट। तो जैसे कि इजराइल के मृतक सागर, तो मृतक सागर क्या होता है, मैं आपको पहले इसकी नॉलेज दे दूं कि मृतक सागर में जो जल की लवणता है ना, वो ज्यादा हो जाती है। और अगर वहां कोई लोग वहां स्विमिंग करने जाते हैं तो वो डूबेंगे नहीं, ऊपर ही तैरते रहेंगे, क्योंकि जो नमक के अणु होते हैं ना, उनका भार हो जाता है ज्यादा। ओके, तो जिसके कारण, और व्यक्ति की बॉडी का भार हो जाता है उससे कम। तो इस कारण जो व्यक्ति होगा उस समुद्र में ऊपर ऊपर बहता रहेगा, ठीक है, मतलब डूबेगा नहीं, इसलिए उसे मृतक सागर बोलते हैं। तो इजराइल में मृतक सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं, और क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है, ठीक है। ज्यादातर महासागर में ज्यादा जल हमारा घिरा हुआ है। ओके, तो क्रियाकलाप है यहाँ, बिल्कुल काम का नहीं है आपका कुछ भी। तो यहाँ वाटर के लिए थोड़ी वार्निंग दे रखी है, द ड्रिंक योर वाटर, ठीक है। और गंगा वंगा ये सब इन्होंने आर्टिकल लगा रखे हैं। अब आ जाओ आप यहाँ, ये भी पॉइंट याद रखना आपको, 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है, ठीक है। महासागरीय परिसंचरण, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे समुद्र तट, पवन, वायु, ये लवणता, ये सब इसमें आ जाते हैं परिसंचरण में, ठीक है।
और जैसे इसको कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटाएं, धाराएं। तो अब एक एक हम समझते चलेंगे। तो तरंगे क्या होती हैं, यहां से आपको नोट करना है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, इसे ही तरंग, समुद्र की जल तरंग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पानी ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, तो वही तरंग कहलाएगी महासागर की। ठीक है, या समुद्र की भी, किसी भी चीज की। तो यहाँ एक और पॉइंट दे रखा है, जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे कब उत्पन्न होती है, जब समुद्र की सतह पर पवनें बहेंगी। ठीक है, जितनी तेज पवनें होंगी तरंग भी उतनी ही तेज होगी। पीटी से क्वेश्चन बन सकता है, क्या पवन के परिवर्तन दर के कारण समुद्र में उठने वाली तरंगे प्रभावित होती हैं? तो इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। पता चला आपको कितना इंपोर्टेंट पॉइंट था अगर हम इसे छोड़ देते। तो इसलिए ये जो शब्दावली दे रखी है ना, कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, बिल्कुल मत छोड़ो इन्हें। ठीक है, एक भी शब्दावली छोड़नी नहीं है। ओके, अब फिर आगे दे रखा है इसमें, तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब पवनों से तो हल्की सी तरंग आ जाती है, बट तूफान चलने से विशाल तरंगे आती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है, जैसे भूकंप भी आ जाता है, ज्वालामुखी का भी उद्गम। ठीक है, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित हो जाता है। ओके, और इसी के कारण ज्वार भाटा भी उत्पन्न हो जाती है और सुनामी भी आ जाती है। ठीक, और फिर यहां दे रखा है सुनामी शब्द, ये पता इंपोर्टेंट नहीं है, एक है केस स्टडी। तो ये आपकी मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे जब इंपोर्टेंट काम आएगी। तो 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाशकारी परिणाम देखने को मिले। तो ये आपको केस स्टडी आप कर सकते हो। जब आप तरंगों के बारे में लिखोगे तो वहां आलोचना में लिख देना, तो आपको थोड़े पॉइंट ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, फिर यहाँ आपका कोई काम का नहीं है, ये इन्होंने दिखा रखे हैं, जैसे जब तरंगे आती हैं, जैसे यहाँ तमिलनाडु के तट पर, ये भी आपकी केस स्टडी है। अब आता है ज्वार भाटा। महासमुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसमें क्या क्या विधि होती रहती है। भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट से बड़े हिस्से को डुबा देता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने नियमित स्तर पर आ जाता है तथा पीछे चल जाते हैं उसे भाटा। तो कहने का मतलब जल का एक बार उठना और गिरना, उठना गिरना, उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 1 से 2 बार होता है। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, वो समझ लो, यूपीएससी में आ जाता है। 2 प्रकार की ये ज्वार भाटाएं होती हैं। ठीक है, एक तो लघु ज्वार भाटा, जो थोड़ी सी ज्वार भाटा होगी और उसमें सूर्य चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। एक होती है बृहत ज्वार भाटा, यानी कि बड़ी ज्वार भाटा। ठीक है, तो यहाँ देखना, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जो जल है ना वो चंद्रमा के निकट होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो ना आप, तो जल है ना वो चंद्रमा के निकट जा रहा है, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और इस कारण उच्च ज्वार भाटा आता है। देख रहे हो पानी कितना ऊंचे तक उठ गया, तो उच्च ज्वार भाटा हो जाता है। ठीक है, और यह पूर्णिमा अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, जिसे बृहद ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, तीनों, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, तो उच्च ज्वार भाटा आएगा। ठीक है, और फिर दूसरी में चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में होता है। जैसे सूर्य का इधर है, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल इधर की ओर लग रहा है ज्वार भाटा के। ठीक है, तो परिणाम क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आती है। ज्यादा कोई इतना वो नहीं आता, क्योंकि पानी ना फिर जब दोनों तरफ से फोर्स पड़ रहा है तो पानी एक तरफ थोड़ी ज्यादा उठ पाएगा, दोनों तरफ बैलेंस बना के रहेगा, इसलिए कोई ज्यादा ऊंची ज्वार भाटा नहीं आती। ठीक है, अब फिर देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं, और ये जल धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों कोई सी भी हो सकती है।
तो ये आपको इतना हो गया। अब यहाँ ये महासागरीय धाराएं बता रखी हैं इन्होंने, जैसे ये ठंडी महासागरीय धाराएं, ये गर्म महासागरीय धाराएं। ओके, ठंडी नीचे की ओर ज्यादा होती रहती हैं और गर्म ऊपर की ओर। ओके, तो अब यहाँ फिर इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। और एक बार PYQ ये आपको जरूर लगा के देखने हैं और ये MCQ टाइप क्वेश्चन भी जरूर कर लेने हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, क्योंकि समुद्र में लवणता के कारण, NaCl की मात्रा अधिक होने के कारण। ओके, और ये ज्यादा कुछ इतना खास था नहीं, और ये आपको नोट जरूर बनाने। और एक बात और, अभी से ही आप ये वर्ल्ड का जो मैप है ना, इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि बहुत काम आएगा आपको। जब मेंस में अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, तो वर्ल्ड मैप का जरूर प्रयोग होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।